दीदी आप यहाँ बैठी हो? हाँ शालिनी, थोड़ा मूवी देख रही थी। कोई काम था क्या? आपको तो पता ही है ना दीदी, पापा तीज के कपड़ों के लिए पैसे ही भेज देते हैं। हाँ हाँ, वो तो पता ही है। तो क्या हो गया फिर? दीदी अगर आप शाम को फ्री हो तो क्या हम दोनों मार्केट चले? मुझे भी साड़ी लेनी है और एक अच्छी सी साड़ी मम्मी जी के लिए भी लेनी है, पापा जी के लिए और ये अपने खुद के लिए तो जाकर खुद ही से ले आएंगे। शालिनी, अगर तू बुरा ना मान तो मैं एक बात कहूँ तुझसे। जी दीदी, आप क्या कह रही थी? शालिनी, ये तेरी दूसरी तीज है ना? तूने पहले तीज में भी दिए है ना मम्मी जी को साड़ी? अरे तीज के सारे त्योहार में ही दिए हैं तूने। अब क्या जरूरत है बार बार देने की? वैसे भी मम्मी जी को कहाँ पता चलने वाला है कि तेरे मायके से पैसे आए हुए हैं साड़ी के लिए, और तू उस पैसे से अपने लिए सूट ले लेना। कौन सा मम्मी जी को पता चलने वाला है? दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे जब पापा ने भेजे हैं मम्मी जी के लिए साड़ी के पैसे तो मैं कैसे उससे सूट ले लूं? कल को मम्मी जी को पता चल गया तो? तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तू तो हर काम में अपना दिमाग लगाती है। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मम्मी जी को पता नहीं चलेगा, कौन बताएगा मम्मी जी को? तू या मैं तो बताने वाली नहीं हूँ। तो फिर रहने देना, क्यों परेशान हो रही है तू? इतना सोच कह रही है शालिनी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, उसी पैसे से मैं अपने लिए सूट ले लूंगी, वो ज्यादा सही रहेगा। क्या हुआ दीदी, आप किस सोच में डूब गई? अरे चल रही है ना शाम को मार्केट? अरे हाँ, मैं तो जरूर चलूंगी तेरे साथ। अरे मेरी साड़ी की चॉइस बहुत अच्छी है। तू एक काम कर, तब तक घर के सारे काम निपटा ले और डिनर भी बना ले, और तब तक मैं टिंकू और पिंकी को ट्यूशन भेज देती हूँ। फिर हम दोनों मार्केट चलेंगे, क्या कहती हो? ठीक है दीदी, मैं भी कर लेती हूँ सारा काम। मम्मी जी, क्या आप अभी फुर्सत में हो? हाँ बहू, क्या बात है? मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मेरे मायके से जो तीज की साड़ी आई है वो आपको दिखा दूं? हाँ बहू, क्यों नहीं, वैसे भी अभी चाची जी भी आई हुई हैं, दिखा दे, ये भी देख लेंगी। शालिनी बहू से भी कह दे कि वो भी अपने मायके की साड़ी ले आए दिखाने के लिए। जी मम्मी जी, अभी मैं कह देती हूँ। अरे वाह, लगता है बहुत सारा सामान आया है बहू के मायके से। जी चाची जी, ये साड़ी और झुमके मम्मी जी के लिए हैं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है, और ये झुमके भी बहुत भारी लग रहे हैं। मम्मी जी, आपको पसंद तो आया ना? हाँ बहू, साड़ी तो बहुत ही सुंदर है और झुमके की डिजाइन बिल्कुल नई लग रही है। ये साड़ी और ये गले का सेट ये मेरे लिए है। बहुत सुंदर भी है और बहुत महंगी भी लग रही है दोनों साड़ियाँ। और मम्मी ने तो चूड़ी, बिंदी, इन सब श्रृंगार के सामान के अलग से पैसे भी भिजवाए हैं। कुछ भी कहो काजल बहू, तेरी मम्मी की पसंद तो बहुत अच्छी है। बहू, शालिनी से भी तो कह देती, वो भी दिखा देती। शालिनी, तुम भी दिखा दो ना, तुम्हारे मायके से क्या आया है मम्मी जी के लिए और तुम्हारे लिए। चाची जी भी यहीं बैठी हुई हैं। सावित्री, मैं चलती हूँ, तेरी छोटी बहू तो आ ही नहीं रही है। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं दूसरे दिन आकर देख लूंगी। अरे ये शालिनी कहाँ रह गई, जरा देख तो बहू, क्या कर रही है वो? आपको एक बात पता है मम्मी जी, शालिनी के पापा ने तो पैसे भी भेजे हैं कपड़े के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं, सिर्फ शालिनी और देवर जी के लिए। शालिनी बहू। जी मम्मी जी। काजल बहू ने तुझसे कितनी बार जाकर कहा कि चाची जी आई हुई हैं, तीज की साड़ी दिखा दे, तुझे क्या सुनाई नहीं देता? दीदी मेरे पास तो नहीं आई थी मम्मी जी, वैसे भी मैं तो दीदी के कमरे में थी, प्रेस कर रही थी, दीदी ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। कितना झूठ कह रही हो शालिनी, खुद को बचाने के लिए और कितना नीचे गिरोगी? तुम तो मुझे बदनाम कर रही हो। मम्मी जी, इसके मायके से ना आपकी साड़ी और पापा जी के कपड़ों के पैसे नहीं आए ना, इसलिए ये बहाने बना रही है। काजल बहू को इस घर में आए हुए 10 साल हो गए, आज तक सारे त्योहार में फिर भी उसके मायके से मेरे और तेरे ससुर जी के लिए कपड़े आते हैं, और तेरी शादी के तो भी कुछ ही साल हुए हैं। मम्मी जी, आपने तो देखा ही ना मेरे मायके से कितनी महंगी साड़ी आई है आपके लिए, और झुमके भी, और इसके मायके से अरे थोड़े पैसे भी नहीं बढ़ा कर दिए जो आपके लिए साड़ी ले ले। कैसे हैं इसके मम्मी पापा? बड़ी बहू सही कह रही हो, ये सब संस्कार होते हैं। अरे सबके माँ बाप तेरे माँ बाप जैसे नहीं होते जो दिल से रिश्ते निभाना जानते हो। कुछ भी हो मम्मी जी, इसके मायके से तो आपके लिए साड़ी आनी ही चाहिए थी। अरे कल को कोई पड़ोसी आ जाए तो क्या दिखाएंगे उसे? अंकित को आने दो, मैं उसे ही बताऊंगी।
अरे उसके ससुराल से एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई, साड़ी तो दूर की बात है। आप सही कह रही हो मम्मी जी, हमारी इज्जत की बात है। लेकिन मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने सुनाने को क्या रह गया बहू, अंकित को आने दे, आज फैसला होके रहेगा। अरे मैं इस घर की कुछ हूँ कि नहीं। शालिनी, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे शालिनी? हाँ देवर जी, गलती तो शालिनी के संस्कारों में ही है। पहले इसके माँ बाप से गलती हुई और अब इससे। अंकित ये तेरे हाथ में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं ससुराल की इज्जत रखने के लिए अपने पैसों से ये सब शॉपिंग कर लाया है तू? नहीं मम्मी, ये तो शालिनी के पापा ने भेजे हैं आज ही सुबह, सभी के लिए कपड़ों के पैसे। उन्होंने तो पहले ही पैसे भेज दिए थे ना। हाँ मम्मी, पैसे तो भेजे थे, लेकिन सिर्फ शालिनी के लिए और मेरे लिए, ताकि हम दोनों अपनी पसंद का ले सके। और फिर आज सुबह ही आप लोगों के लिए भी पैसे भेजे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरा मोबाइल चेक कर लो। कितना बड़ा अमाउंट भेज दिया है शालिनी के पापा ने, जो आप इतनी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं देवर जी। पूरे 5 लाख भेजे हैं। इसमें से कुछ सलोनी के मनपसंद फर्नीचर का भी है, जो शादी में अधूरे रह गए थे। शालिनी मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी बहू के बातों में आकर तुझ पे शक किया और तेरे पापा के संस्कारों पे भी सवाल उठाए। मम्मी जी मैं तो कब से आपको यही कहने वाली थी, पर आप तो मेरी सुन ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब छोड़िए इन सब बातों को। लेकिन अंकित आप सच सच बताइए, क्या सच में पापा ने 5 लाख रुपए भेजे हैं? नहीं दिया, पापा ने सिर्फ हम दोनों के कपड़ों के पैसे ही भेजे थे। मैं तो वो भी लौटा रहा था, लेकिन पापा जी ने कसम दे दी अपनी। वही तो मैं सोचूं कि अभी तक तो शादी का कर्ज भी नहीं टूटा और पापा 5 लाख रुपए कैसे भेज सकते हैं। तुम बिल्कुल उदास मत हो शालिनी, मैंने तो ये कहानी सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आगे से कभी तुम पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना करे। अंकित मैं कितनी बदनसीब हूँ ना, मेरे कारण मेरे पापा के ऊपर कितने कर्ज हैं। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। शालिनी, मैंने पापा से वादा किया है, आगे का कर्ज मैं चुकाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सच अंकित, आप सच कह रहे हैं? कल सुबह तुम ये तोहफे सभी को दे देना, मम्मी, भाभी, पापा, भैया, सभी को। जी। बहू ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कोई बहुत जरूरी बात है क्या? वो तो मुझे पता नहीं। पापा जी ये आपके लिए। बेटा, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हम लोग कोई रिश्तेदार हैं क्या? कोई बात नहीं पापा जी, तोहफा समझ के रख लीजिए। मम्मी जी ये आपके लिए। शालिनी बहू अब तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, इस पे आपका हक है। प्लीज मम्मी जी ले लीजिए ना। ठीक है बहू। भैया ये आपके लिए। शालिनी, मेरे लिए क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं भैया, प्यार समझ के रख लीजिए। दीदी ये आपके लिए। शालिनी मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी दीदी जैसी हो, मुझे आपके कोई भी बातों का बुरा नहीं लगा।